हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हाई फाई मास संग्राम में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी का जो पैट एग्ज़ाम है। तो पैट एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे किससे, पॉलिटी का आज तीसरा टॉपिक लेकर के आए हैं, कौन सा, संसदीय प्रणाली। यहाँ से बात कर लेते हैं, यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला है कि भारतीय, अगर आप दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल पर देखेंगे आपको यूपी ट्रिपल एससी से पेट एग्ज़ाम के लिए जो स्टैटिक जीके के सभी टॉपिक को कवर किया गया है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और अब हम कवर कर रहे हैं क्या, पॉलिटी जो तीसरी क्लास आज है, यानी तीसरा टॉपिक आज कवर कर रहे हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कौन सा संसदीय, भारत में आज टॉपिक कौन सा है, संसदीय प्रणाली। तो पहला है कि भारतीय शासन में इंग्लैंड के समान वेस्टमिंस्टर मॉडल अपनाया गया है। कौन सा, वेस्टमिंस्टर मॉडल अपनाया गया है। वेस्टमिंस्टर है क्या, ये बात कर लेते हैं। तो वेस्टमिंस्टर जो है, वेस्टमिंस्टर कहा जाता है जहाँ इंग्लैंड की संसद स्थित है, उस स्थान को कहा जाता है वेस्टमिंस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेस्टमिंस्टर कहा जाता है। जहाँ पे इंग्लैंड की संसद स्थित है उसे क्या कहा जाता है, वेस्टमिंस्टर कहा जाता है। आगे बात कर लेते हैं, इसलिए वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। वेस्टमिंस्टर का अर्थ क्या होता है, तो सरकार की संसदीय प्रणाली। क्या अर्थ होता है, सरकार की संसदीय प्रणाली इसका अर्थ होता है। आगे बात कर लेते हैं इंडिया में किस तरीके से है। तो एक फिगर बना के दिखाया गया है, क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। तो ऊपर सबसे क्या होता है, यहाँ पे होता है संसद, फिर क्या होता है, फिर होता है राष्ट्रपति, फिर क्या होता है, फिर इधर लोकसभा, इधर राज्यसभा, ये होता है। यानी संसद को इस तरीके से बताया गया है कि सबसे ऊपर राष्ट्रपति होता है, फिर लोकसभा होता है, फिर राज्यसभा होता है। चलिए दोस्तों, एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि संसद का अभिन्न अंग कौन होता है। तो संसद का अभिन्न अंग कौन होता है, तो संसद का अभिन्न अंग माना जाता है, किसे माना जाता है, तो राष्ट्रपति को माना जाता है। किसे माना जाता है, राष्ट्रपति को माना जाता है। आगे बात कर लेते हैं, क्यों माना जाता है, क्योंकि जब तक कि कोई भी विधेयक है उस पर राष्ट्रपति अगर हस्ताक्षर नहीं करता है तो वह विधेयक नहीं माना जाता है, या फिर विधेयक कानून नहीं बनता है। जब तक राष्ट्रपति के साइन नहीं होते तब तक विधेयक जो होता है वो कानून नहीं बनता है, यानी कि एक्ट नहीं बनता है। आगे बात कर लेते हैं, इस तरीके से याद कर लेना, ये ट्रिक है, महान कार्य करती है, यानी संसद महान कार्य करती है। तो सिंपल सा, महान्यायवादी के बारे में किस में बताया गया, तो 76 आर्टिकल कौन सा, 76 महान्यायवादी बताया गया। कार्य के बारे में यानी बताया गया, तो संसद के कार्यों के बारे में बताया गया है 77, यानी 77 के बारे में बताया गया। 77 में, आर्टिकल 77 में बताया गया। करती का मतलब प्रधानमंत्री के कर्तव्य का मतलब, ये 78 में बताया गया है। और 88 में क्या बताया गया, 88 में बताया गया है संसद के मंत्रियों महान्यायवादियों के बारे में बताया गया है। आगे बात कर लेते हैं, ये ट्रिक है सरला, सरला से याद कर लेना। संसद के बारे में कौन सा आर्टिकल, 79। राज्यसभा के बारे में कौन सा आर्टिकल, तो 80। और लोकसभा के बारे में 81। लोकसभा के बारे में 81, राज्यसभा के बारे में 80 और संसद के बारे में 79 आर्टिकल बताया गया है, 79 आर्टिकल में बताया गया है। चलिए दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं, ये ज़रूर याद कर लेना, ये आसानी से याद भी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं, आगे क्या है, आगे संसद के बारे में भी बताया था। कौन सा आर्टिकल है, 79। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल है 79। कौन सा, 79 आर्टिकल है। राज्यसभा के बारे में कौन सा भी बताया था, राज्यसभा के बारे में 80 और लोकसभा के बारे में 81। राष्ट्रपति के बारे में कौन सा, 52। और यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं किस प्रकार से, तो सदस्य जो होते हैं एक एक करके बात कर लेते हैं सभी के बारे में। तो यहाँ पे बनता है, एक मिनट, हाँ, तो हाँ, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे है कि राज्यसभा में कितने अधिकतम सदस्य, तो 250 सदस्य हो सकते हैं, अधिकतम हो सकते हैं। तो 12 सदस्य कौन मनोनीत करता है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। और जो पहले कितने थे, पहले 238 थे, कितने थे पहले, 238 थे। चलिए दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे पहले कितने थे, पहले राज्यसभा में सदस्य थे 238 थे, कितने थे, 238 थे। और 230 थे राज्यों से, और 8 थे यूटी से, 8 थे, कितने, 8 थे यानी केंद्र शासित प्रदेशों थे। आगे बात कर लेते हैं वर्तमान के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्तमान में कितने हैं, कितने
वर्तमान में कितने सदस्य कहाँ से हैं, तो 245 से हैं। वर्तमान में 245 सदस्य हैं किसमें, राज्यसभा में। और 225 कहाँ से, राज्यों से। 8 कहाँ से, केंद्र शासित प्रदेश से। तो दिल्ली से कितने, 3 है, पुदुचेरी से 1 है, जम्मू कश्मीर से 4 हैं। आगे बात कर लेते हैं, जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, उनमें से कौन लिए जाते हैं, तो कला, साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान। इन चारों में से अगर किसी एक में भी निपुण है तो उसे ले लिया जाता है, उसे नियुक्ति कर ली जाती है, मनोनीत कर लिया जाता है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। आगे बात कर लेते हैं लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा के बारे में किस आर्टिकल में वर्णन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 81, किसमें, 81। तो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ बात कर लेते हैं, वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो वर्तमान में 543 सदस्य हैं। और यहाँ पे 2026 तक रहेंगे, कब तक रहेंगे, 2026 तक ये आंकड़ा रहेगा। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, तो 552 हो सकते हैं, 552 हो सकते हैं, 552 हो सकते हैं यहाँ से। और दूसरा क्या है, दो किस प्रकार से होते हैं, 2 जो होते हैं मनोनीत होते हैं। तो 550, तो 550 में क्या होता है, 530 राज्यों द्वारा होते हैं, और 20 जो होते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की जनता द्वारा चुने जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं कि चुनाव जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि चुनाव जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो चुनाव होते हैं प्रत्यक्ष, और अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। तो पहला जो होता है, पहले कौन थे लोकसभा अध्यक्ष, सुकुमार सेन थे। कौन थे, सुकुमार सेन थे। चुनाव आयुक्त, ये क्वेश्चन बनता है, चुनाव आयुक्त पहले कौन थे, सुकुमार सेन थे। कौन से, सुकुमार सेन थे। वर्तमान में कौन है, सुनील अरोड़ा जी, वर्तमान में सुनील अरोड़ा जी। और चुनाव आयोग का वर्णन किसमें है, तो 324 से 329 के बारे में, 329 बताया गया है, किसमें, चुनाव आयोग के बारे में बताया गया। अब यहाँ से अगला क्वेश्चन है, चुनाव कितने तरीके से करवाया जाता है। तो पहला है आम चुनाव होता है, मध्यावधि चुनाव होता है, उपचुनाव होता है। तो पहला आम चुनाव कब हुआ था, पहला क्वेश्चन बनता है। तो पहला आम चुनाव हुआ था 1951-52 में हुआ था, ठीक है। मध्यावधि चुनाव ये कब हुआ था, कब होता है, तो जब सरकार समय से पहले गिर जाए तब ये मध्यावधि चुनाव करवाया जाता है, ठीक है। और उपचुनाव क्या होता है, जो आकस्मिक मृत्यु हो जाए या फिर इस्तीफा दे दें तब उपचुनाव करवाया जाता है, तब उपचुनाव करवाया जाता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, यहाँ से वर्तमान में कितने सदस्य लोकसभा में, 545, 524 कहाँ से, राज्यों से। और 19 कहाँ से, केंद्र शासित प्रदेशों से। कहाँ से, केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। आगे बात कर लेते हैं लोकसभा, यहाँ भी बताया था 81 है, राज्यसभा 80 है। यानी लोकसभा के बारे में कौन सा आर्टिकल है, 81। राज्यसभा के बारे में कौन सा आर्टिकल है, 80। लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी है, 552। राज्यसभा में कितनी है, 250। वर्तमान में कितने हैं लोकसभा में वर्तमान में 545। और राज्यसभा में कितने हैं, 245। कितने, 245 वर्तमान में। आगे बात कर लेते हैं कि ये 543 कब तक रहेंगे, तो 2026 तक रहेंगे, 2026 तक रहेंगे। अस्थायी सदन माना जाता है किसे, लोकसभा को माना जाता है। लोकसभा को कौन सा सदन माना जाता है, अस्थायी सदन माना जाता है। राज्यसभा जो होता है स्थायी सदन कहा जाता है, स्थायी सदन कहा जाता है। इनका जो सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। इसमें कितना होता है, 5 वर्ष होता है। लोकसभा में कितना होता है, 5 वर्ष होता है। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही दोस्तों याद कर लेना कि कांग्रेस सरकार ने कितना कर दिया था, 6 वर्ष कर दिया था लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल। लेकिन क्या हुआ था, जब 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ, फिर क्या हो गया था, 5 वर्ष कर दिया गया था। किसके टाइम पे, तो मोरारजी देसाई थे उस समय पीएम। और उस टाइम पे क्या किया गया था, 44वें संविधान संशोधन में एक और इम्पॉर्टेंट याद कर लेना कि विद्रोह जो था, विद्रोह शब्द को हटा करके सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था। और संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, मौलिक अधिकार बना दिया गया था, निरस्त कर दिया गया था। एक और इसमें यानी मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार बना दिया गया था। और 31 भाग 3 में। और वर्तमान में किस में है, तो भाग 12 में कर दिया गया, अनुच्छेद 300 ए में डाल दिया गया, अनुच्छेद 300 ए में डाल दिया गया। आगे बात कर लेते हैं। और यहाँ पे ये राज्यसभा में क्या होता है, स्थायी सदन होता है। प्रत्येक दूसरे वर्ष में 1/3 सदस्यों की रिटायरी हो जाती है या फिर हट जाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा,
लोकसभा में क्या होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, और इसमें इसका अध्यक्ष क्या होता है राज्यसभा का, तो उपराष्ट्रपति अध्यक्ष यानी अध्यक्ष होता है। 16वीं लोकसभा में पहली बार किसने, जारबा जाति ने मत प्रयोग किया था। ये जाति जनजाति रहती कहाँ पे, तो ये अंडमान निकोबार में रहती है, अंडमान निकोबार में रहती है। पहली अध्यक्ष कौन है लोकसभा अध्यक्ष, तो अध्यक्ष कौन, जीवी मावलंकर। कौन है, जीवी मावलंकर। बलराम झाकुड़ सबसे लंबा कार्यकाल माना जाता है इनका, और हुकुम सिंह इनके बाद दूसरे नंबर पे, नीलम संजीव रेड्डी ये तीसरे नंबर पे। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट महिला अध्यक्ष कौन थी लोकसभा अध्यक्ष, तो मीरा कुमार। 16वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो ताईजी सुमित्रा महाजन। कौन थे, ताईजी सुमित्रा महाजन, और 2014 से 2019 तक रहे थे। आगे बात कर लेते हैं कार्य। यहाँ पे पूछा जाता है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है 108 के तहत, यानी 108 में सोचो बैठ के सभी लोग जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं, आर्टिकल है। कौन सा, आर्टिकल 108 के तहत क्या करता है राष्ट्रपति, संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। आगे बात कर लेते हैं 1961 में और 1978 में, 2002 में 3 बार क्या हुआ था, 3 बार 1961, 1978, 2002 में 3 बार बुलाया गया था, क्या, संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। और अध्यक्षता किसने की थी, तो लोकसभा अध्यक्ष ने की थी। कारण क्या था, मतभेद। क्या कारण था, मतभेद। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना है, थैंक यू। इसके आगे जो टॉपिक बचा है वो टॉपिक कवर किया जाएगा दूसरे वीडियो में। आज के लिए इतना है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।